इंडिया में हर जगह मोबाइल टावर्स, सर्वर्स और डेटा सेंटर्स लगे हुए हैं, जहां अलग अलग तरह का नेटवर्क डाटा प्रोसेस होता है। इन सभी नेटवर्क पॉइंट्स को मैनेज करने के लिए स्ट्रेटेजिकल सिलेक्टेड लोकेशन पर मोबाइल स्विचिंग सेंटर्स मौजूद होते हैं, जो पूरे रीजन के नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। ये सारे सिस्टम्स हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर और माइक्रोवेव लिंक्स के जरिए आपस में जुड़े रहते हैं, ताकि डाटा तेजी और स्थिरता के साथ ट्रेवल कर सके। जब आप सिम खरीदकर उसे आधार कार्ड से रजिस्टर्ड करवाते हैं, तो आपकी केवाईसी डिटेल्स जैसे नाम, पता, पहचान टेलीकॉम कंपनी के सेंट्रल सब्सक्राइबर डेटाबेस यानी कि होम लोकेशन रजिस्टर में सुरक्षित रूप से स्टोर हो जाती है, जो कंपनी के डाटा सेंटर में स्थित होता है। इसी के बाद आपकी सिम ऑफिशियली नेटवर्क में रजिस्टर्ड होती है और कॉलिंग, एसएमएस, रिचार्ज, बिलिंग और ऑथेंटिकेशन जैसी सारी सर्विसेज आपके लिए एक्टिव हो जाती है। हर सिम के अंदर एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, जिसे इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी कहा जाता है। इसके साथ एक सीक्रेट ऑथेंटिकेशन की भी होती है, जो सिम और ऑथेंटिकेशन सेंटर के बीच वेरीफाई होती है, लेकिन नेटवर्क इसे कभी डायरेक्टली रीड नहीं करता। जैसे ही आप कोई नंबर डायल करके कॉल बटन दबाते हैं, आपका फोन सिम से आईएमएसआई पढ़ता है और बेस बैंड प्रोसेसर एक्टिव हो जाता है। यह आपकी कॉल रिक्वेस्ट को डिजिटल सिग्नल में बदलता है। इसके बाद आरएफ सिस्टम इस डाटा को रेडियो वेव में कन्वर्ट करके एंटीना के जरिए नजदीकी टावर के बीटीएस यानी कि बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन तक भेज देता है। टावर पर मौजूद आरएफ एंटीनास आपके फोन से आए सिग्नल को रिसीव करते हैं और इसे आगे बैकहॉल नेटवर्क के जरिए बेस स्टेशन कंट्रोलर तक भेजते हैं। ये बैकहॉल ऑप्टिकल फाइबर या माइक्रोवेव लिंक के जरिए हो सकता है। बेस स्टेशन कंट्रोलर कई टावर्स को मैनेज करता है और तय करता है कि किस यूजर को कौन सा चैनल देना है, कौन सा चैनल फ्री है। यूजर मूव करे तो टावर कब स्विच करना है, किस टावर से सिग्नल सर्व होगा। यानी कि रेडियो लेवल कंट्रोल बेस स्टेशन कंट्रोलर के पास होता है। बेस स्टेशन कंट्रोलर से सिग्नल आगे मोबाइल स्विचिंग सेंटर तक पहुंचता है। मोबाइल स्विचिंग सेंटर पूरे कॉल सिस्टम का डिसीजन मेकिंग ब्रेन होता है। यही सिस्टम तय करता है कि कॉल को कैसे रूट करना है और उसे आगे बढ़ाना है या नहीं। ये कई इंपॉर्टेंट चेक्स करता है। सिम वैलिड है या नहीं, ऑथेंटिकेशन सेंटर से, बैलेंस है या नहीं, ऑनलाइन चार्जिंग सिस्टम से, नंबर एग्जिस्ट करता है या नहीं, होम लोकेशन रजिस्टर से, रिसीवर अवेलेबल है या नहीं, विजिटर लोकेशन रजिस्टर से। अगर बैलेंस नहीं है तो ओसीएच डिनाई कर देता है। अगर नंबर गलत है तो एचएलआर नो सब्सक्राइबर रिप्लाई करता है। अगर फोन स्विच्ड ऑफ है तो वीएलआर रिस्पांस नहीं देता। और अगर सिम इनवैलिड है तो ऑथेंटिकेशन फेल हो जाता है। ऐसी स्थिति में एमएससी कॉल कनेक्ट नहीं करता, बल्कि टेलीकॉम कंपनी के अनाउंसमेंट सर्वर या आईवीआर सर्वर को ट्रिगर करता है, जहां पे प्री रिकॉर्डेड मैसेज स्टोर्ड होता है, जैसे कि योर बैलेंस इज लो, द नंबर यू हैव डायल्ड डज नॉट एग्जिस्ट, द फोन इज स्विच्ड ऑफ। ये आवाज आपके फोन या टावर से नहीं, बल्कि टेलीकॉम कंपनी के डाटा सेंटर में मौजूद अनाउंसमेंट सर्वर से आती है। मोबाइल स्विचिंग सेंटर यह देखता है कि रिसीवर उसी एमएससी जोन में है या किसी दूसरे शहर के एमएससी में है या किसी और टेलीकॉम कंपनी का है। अगर रिसीवर उसी एमएससी जोन में है तो एमएससी वीएलआर की मदद से उसकी करंट लोकेशन पता करके उसी एरिया के बेस स्टेशन कंट्रोलर और टावर तक रिंगिंग सिग्नल भेज देता है। अगर रिसीवर किसी दूसरे शहर या स्टेट में है तो एमएससी उसकी लोकेशन एचएलआर या वीएलआर से लेकर उस दूर वाले एमएससी को सिग्नल फॉरवर्ड करता है। और अगर रिसीवर किसी दूसरी कंपनी जैसे जियो से एयरटेल में है तो एमएससी सिग्नल को जीएमएससी यानी कि गेटवे मोबाइल स्विचिंग सेंटर के जरिए दूसरी कंपनी के एमएससी तक रूट करता है। जीएमएससी वो स्पेशल एमएससी है जो आपकी कॉल को एक टेलीकॉम कंपनी से दूसरी टेलीकॉम कंपनी के एमएससी तक पहुंचाता है। जब कॉल कनेक्ट हो जाता है, आपकी आवाज फोन के माइक्रोफोन में जाकर एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट होती है। वॉइस कोड इसे कंप्रेस करता है। फिर ये डिजिटल वॉइस बेसबैंड चिप से निकलकर एंटीना तक जाती है, जो इसे रेडियो सिग्नल बनाकर टावर को भेजता है। ये सिग्नल बेस ट्रांससीवर स्टेशन से बेस स्टेशन कंट्रोलर, उसके बाद मोबाइल स्विचिंग सेंटर, फिर कोर नेटवर्क, फिर दूसरे मोबाइल स्विचिंग सेंटर, फिर दूसरे बेस स्टेशन कंट्रोलर, फिर दूसरे टावर के रास्ते रिसीवर तक पहुंचता है, जहां उसका फोन इसे डिकोड करके स्पीकर में वापस साउंड में बदल देता है। अगर कॉल 4G या VoLTE पर है तो आपकी आवाज डेटा पैकेट्स में बदलकर आईपी कोर नेटवर्क के जरिए ट्रेवल करती है, जिससे कॉल ज्यादा क्लियर और कम लेटेंसी वाला होता है।
अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे लोग कॉल कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग एक साथ कॉल कर रहे हैं, ये जो कॉल के सिग्नल है मिक्स क्यों नहीं होते? क्योंकि टावर हर यूजर को एक डेडिकेटेड चैनल देता है, अलग फ्रीक्वेंसी, अलग डिजिटल कोड पर। बेस स्टेशन कंट्रोलर इन चैनल्स को मैनेज करता है और मोबाइल स्विचिंग सेंटर तय करता है कि सिग्नल को किस रिसीवर तक पहुंचाना है। आपकी आवाज इंक्रिप्टेड और यूनिकली इनकोड होती है, जिससे वो किसी और की कॉल में मिक्स नहीं होती और बिल्कुल उसी इंसान तक पहुंचती है जिसे आपने कॉल किया होता है। जब आप कॉल कट करते हैं, फोन नेटवर्क को एक रिलीज सिग्नल भेजता है और मोबाइल स्विचिंग सेंटर उस डेडिकेटेड चैनल को तुरंत फ्री कर देता है, ताकि अगली कॉल के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सके। एंड ऑल सेट।